हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डिजिटल। आज इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी का लेक्चर नंबर 3 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। स्टार्ट करेंगे आज से। आई होप प्रीवियस क्लास में जो पढ़ा है वो याद है। कितने टाइप के प्रॉपर्टीज होते हैं? 4। एलओपी, वीएलओपी, डीएलओपी एंड एसओपी। ठीक है, एलओपी में, वीएलओपी में या डीएलओपी हमेशा सबसे पहले आपको फाइंड करना है जीएवी, हायर 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 ही। तो खाली वीएलओपी में लोअर या तो एक्चुअल रेंट कैसे मिलेगा? फेयर रेंट म्युनिसिपल विच एवर इज हायर, कंपेयर विथ स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर, कंपेयर विथ एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर। ठीक है, एक बार जीएवी मिल गया तो उसमें से म्युनिसिपल टैक्स पेड माइनस करना है, तो आपको मिलेगा एनएवी। उसमें माइनस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 का। क्या है? स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% एंड इंटरेस्ट का पूरा डिडक्शन मिलेगा खाली एसओपी के लिए। अगर लोन आपने 31 मार्च 1999 के पहले लिया है तो 30,000 और बाद में लिया है तो 2 लाख रुपए। उसके अलावा प्री एक्विजिशन जो आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सम देखते हैं क्या कर, ये सब शायद हो गया है कल, बराबर। चलिए ठीक है, टेक्स्ट बुक पेज नंबर यहाँ पे है 134 पे ही। सम नंबर 7। गिरिधर इज ओनर ऑफ 2 हाउस प्रॉपर्टी गिरी एंड विहार एट गिरी कुंज, ऑफ विच गिरी एंड विहार इज सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड द अदर हैज बीन लेट आउट। 2 प्रॉपर्टी है, एक का नाम है गिरी विहार और एक का नाम है गिरी कुंज। ये जो गिरी विहार है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, मतलब ये एसओपी है, और ये आपका लेट आउट प्रॉपर्टी है। तो 2 टाइप के प्रॉपर्टी, एसओपी का जीएवी नील आ जाएगा और इसका हमको फाइंड करना पड़ेगा। डिटरमाइन द इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी ऑफ गिरिधर फॉर द असेसमेंट ईयर, जो भी आपको दिया है। चलिए सबसे पहला हम फाइंड करेंगे जीएवी। फेयर रेंट दिया है क्या? चेक करता हूं। ये यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो देयर इज नो फेयर रेंट। इसका दिया है बट इसका नहीं दिया है। म्युनिसिपल वैल्यूएशन दिया है तो ये डैश म्युनिसिपल वैल्यूएशन 40 विच एवर इज हायर 40,000 आ जाएगा। कंपेयर विथ स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट तो नहीं दिया है तो विच एवर इज लोअर 40। एक्चुअल रेंट, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड कितना दिया है? 36। कोई वीकेंड ऐसा कुछ बोला है क्या? नहीं सर। तो 36 विच एवर इज हायर विल बी जीएवी 40,000। समझ में आ गया? जीएवी मिल गया है तो आपका काम हो गया। इसके लिए नील रहेगा और यहाँ पे आपको आ जाएगा, ये सब जाने दो, बाद में एक्सप्लेन कर दो। यहाँ पे आ गया 40,000। इसमें माइनस करना है म्युनिसिपल टैक्स पेड। देख सकते हैं म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर एंड बाय टेनेंट दोनों में दिया हुआ है। एसओपी में कोई डिडक्शन नहीं मिलता है, बट एलओपी में, वीएलओपी में, डीएलओपी में म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर ही माइनस होगा, टेनेंट माइनस नहीं होगा। तो बाय ओनर कितना है? 4,000, तो यहाँ पे डिडक्शन कितना मिलेगा? सिर्फ 4,000। बाय टेनेंट नहीं, इधर आ जाएगा 36,000। उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 30% का, तो 36,000 का 30% आप कैलकुलेट करोगे तो 10,800, 10,800। फिर आपको मिलेगा इंटरेस्ट का डिडक्शन। इंटरेस्ट का डिडक्शन देखते हैं। इंटरेस्ट 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 दिया है क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। इधर दिया है 7,000, इधर दिया है 5,500। अब लोन का डेट दिया नहीं है तो अजम्पशन है बाद का ही रहेगा, तो पूरा 7,000 इसको मिल जाएगा और इसको कितना है? 5,500। समझ में आया? तो ये आ गया माइनस में और इसमें 36,000 में दोनों अमाउंट को माइनस कर देंगे तो आपको कितना आ रहा है? देखिए 19,700। अब 19,700 में और 7,000 भी माइनस करना पड़ेगा, तो ये आपको हो जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 12,700। समझा? समझा है? क्योंकि ये माइनस में है ना बेटा आंसर। एसओपी में माइनस में ना, डिडक्शन में, तो माइनस हो गया ना। ये लॉस है और ये इनकम है, तो इनकम में से एक्सपेंस माइनस करके नेट इनकम दिखा दिया। ठीक है, यहां तक बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते क्या दिया है। तपन गुआ ओज 4 हाउसेस, 4 घर है। हाउस 1, हाउस 2 आर सेल्फ ऑक्यूपाइड, 2 घर खुद के लिए उसने रखा है। एंड हाउस 3 एंड हाउस 4 आर लेट आउट, 2 घर भाड़े पे दिया है और 2 घर में खुद रह रहा है। देखो एसओपी 1 एसओपी 2 दिया गया है और बाकी 2 लेट आउट है।
कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अंडर द ऑप्शनल टैक्स रेजिम विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये आपको दिया है। सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं GAV। अब GAV किसका निकलेगा? प्रॉपर्टी नंबर 3 एंड 4 का। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 एंड 4 का फेयर वैल्यू दिया है क्या? जरा चेक करो। यस, इधर तो दिया है, इधर भी दिया हुआ है। तो फेयर रेंट एक का ही पहले शायद ये लोग सॉल्व करें तो एक एक करके कर ले, तो साथ में करोगे कोई इश्यू नहीं है। 25,000। दूसरा म्युनिसिपल वैल्यूएशन, म्युनिसिपल रेटेबल वैल्यू दिया है, कितना है? 30। विच एवर इज हायर आ जाएगा। समझ में आ गया? इसे कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड रेंट दिया है 45, विच एवर इज लोअर यानी कि 30,000 आ जाएगा। कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट से, तो एक्चुअल रेंट दिया गया है 40,000। कहीं पे वीकेंड कुछ बोला है क्या? नहीं। तो इसका मतलब विच एवर इज हायर विल बी GAV। इसका हो गया। दूसरे के लिए भी फेयर रेंट दिया हुआ है 30,000। म्युनिसिपल रेटेबल वैल्यू 21,000, विच एवर इज हायर 30,000। कंपेयर विद स्टैंडर्ड रेंट नॉट एप्लीकेबल, मतलब नहीं है, तो 30,000 ही आ जाएगा। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड कितना है? 32,000, विच एवर इज हायर आ जाएगा। इधर भी वेकेंड वगैरह कुछ बोला नहीं है। समझ में आ गया क्या? अब कैलकुलेशन में SOP, LOP, LOP चारों का कैलकुलेशन दिखाना है। तो SOP का तो सब नील ही रहने वाला है, बराबर है। इसका GAV 40,000 और इसका GAV 32,000। ठीक है, इसमें माइनस किया जाएगा जय क्या? म्युनिसिपल टैक्स पेड। तो म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय मिस्टर गुआ, मतलब ओनर ने भरा है। इधर 2,000, इधर 3,000, इधर 3.5, इधर 3.5। जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसका तो नहीं, बट लेट आउट का माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे डैश डैश 3,500, 3,500। समझा? माइनस करेंगे तो NAV मिल जाएगा नील नील, और यहाँ पे 36,500 एंड 28,500। समझा ये? अब इसके अंदर क्या आएगा? स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना? 30%। किसका? NAV का। तो 30% यहाँ पे तो नील रहेगा, ये भी नील है। यहाँ पे आप आ जाएंगे, 30% निकालो, कितना? 10,950। समझ में? इंटरेस्ट वगैरह है क्या? एक बार चेक कर लो। यहाँ पे कोई इंटरेस्ट तो नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे आपने 30% निकाला, यहाँ तक क्लियर है? कोई इंटरेस्ट नहीं है क्वेश्चन में। ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, रिपेयर्स, कहीं पे इंटरेस्ट नहीं दिया, इसलिए कोई इंटरेस्ट माइनस नहीं हुआ है। 36 में इतना माइनस किया, आपका आंसर ये माइनस किया, ये आपका आंसर है। ठीक है, अब दोनों पॉजिटिव है और नील में कुछ भी नहीं है, तो दोनों को ऐड करूंगा। 25,550, 19,950, तो नेट इनकम आपको आ जाएगा 45,500। सम क्लियर है? पक्का? हाँ, चलिए फिर ठीक है। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 111 पे मिस्टर मेहरा ओज अ हाउस, थोड़ा सा अलग सम रहेगा, ध्यान देना। ओज अ हाउस एट दिल्ली which is let out, fair rent of the property, actual rent of the property. He also received 10,000 for the tenant for charges toward leave, generator, securities, etc. Makes the following। कोई नहीं, एक ही घर है, इतना अपने को मालूम है, जो हमने भाड़े पे दिया है। तो सबसे पहला हम GAV के लिए फेयर रेंट ढूंढते। फेयर रेंट दिया है क्या? फेयर रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी कितना है? 24,000। तो फेयर रेंट हमने लिख लिया 24। अब म्युनिसिपल वैल्यूएशन ढूंढते। म्युनिसिपल टैक्स पेड, फायर इंश्योरेंस, रिपेयर्स, ग्राउंड रेंट, इंटरेस्ट बोरोड, फंड वाज बोरोड। म्युनिसिपल वैल्यूएशन कहीं पे दिखा नहीं। आपको दिख रहा तो देखो, मुझे तो नहीं दिखा। देयर इज नो म्युनिसिपल वैल्यूएशन विच एवर इज हायर कंपेयर टू द स्टैंडर्ड रेंट, वो भी क्वेश्चन में मुझे दिखा नहीं, तो मैंने डैश कर दिया, यहाँ पे आ गया। अब रेंट कितना है? एक्चुअल रेंट रिसीव वॉज 30,000। कोई ऐसा भाड़ ऐसा बोला वेकेंट वगैरह कुछ है क्या? नहीं। विच एवर इज हायर 30,000, तो GAV मिल गया 30,000। इसमें माइनस करूंगा म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय मेहरा ओनर 4,000, बराबर है इसका 30% डिडक्शन। यहां तक सम बहुत सिंपल था, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं था। नया है जो भी आप पढ़ोगे। नया क्या है? Interest on borrowed capital during the previous year 2024-25 was 4,000। पिछले साल का इंटरेस्ट कितना है? 4,000। तो इंटरेस्ट का डिडक्शन तो मिलेगा ही। द फंड borrowed on April 2021 at the rate 40,000, 10% इंटरेस्ट पर annum। अगर आपको याद हो, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर लोन पिछले 5 साल के अंदर लिया है,
आपको याद होगा मैंने प्रीवियस ईयर लिखा था 2024-25 है, 2023-24 है। इफ यू रिमेम्बर ऐसा कुछ मैंने लिखा था, याद आया? 1 2 3 4 और ये अपना 5 साल हो गया। अगर 5 साल के अंदर लोन लिया है तो मुझे एक एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलने वाला था। पिछले बार नहीं था वो 5 साल के अंदर, इसलिए आपने इग्नोर किया था। और यहाँ पे इस बंदे ने जो लोन लिया है वो लिया है 1 अप्रैल 2021 को, 2021 जो हमारे प्रीवियस ईयर में आ रहा है। तो हमको जो इंटरेस्ट दे रहा हूं ये तो डिडक्शन मिलेगा ही मिलेगा, प्लस क्योंकि लोन विद इन 5 इयर्स है तो अपने को एक एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलेगा जिसे कहते हैं प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट। क्या कहते हैं? प्री एक्विजिशन। इसका मतलब क्या होता है? आपने घर बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए लोन लिया रहेगा। अब ये कंस्ट्रक्शन कभी कंप्लीट हुआ है? मार्च 2025 में। तो कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो क्या आप रहोगे उसके अंदर? लेकिन ब्याज तो भर रहे हो, है या नहीं? कंस्ट्रक्शन हो रहा था कि उसी में अपन रसोई करेंगे क्या? रूटीन नहीं ना। सीमेंट वाला रोटी कौन खाता है? खुशबू खाता है कोई? नहीं, खाली जय खाता है। जय बराबर है। तो अब इधर उसने क्लियरली बोला कंस्ट्रक्शन 2025 में खत्म हुआ, लेकिन ब्याज तो चालू था। तो हम गवर्नमेंट को कहेंगे कि आप जो मेरे से ब्याज ले रहे हो, मैं उस घर में रह नहीं रहा हूं, फिर भी आप मेरे से इंटरेस्ट ले रहे हो, तो मुझे कुछ बेनिफिट दो। और लोन मैंने अभी 5 साल पहले ही लिया है, बराबर है। तो गवर्नमेंट आपको उसका एक्स्ट्रा डिडक्शन देगा। अब वो कितना है वो हमको कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। यहां पे सबसे पहला हम ढूंढेंगे कि लोन लिया कितने का था। कैलकुलेशन ऑफ प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट। ठीक है, तो लोन अमाउंट कितने का लोन लिया था, डेट ऑफ लोन टेकन, सबसे पहला लोन अमाउंट कितने का लोन लिया है, कब लोन लिया है। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ, दैट इज डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीट और लोन पेड विच एवर इज हायर। कभी कभी लोन भी अपन 5 साल के अंदर भर भी देते हैं, तो इन दोनों में से जो भी डेट अर्लियर रहेगा वो कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट है वो डेट दिया, लोन रीपेड का डेट नहीं दिया। तो ये 3 के अमाउंट समझ में आया। पहले आपको ढूंढना है कितने का लोन लिया है, कब लोन लिया है और आपका कंस्ट्रक्शन कभी कंप्लीट हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट दिस डेट, कंस्ट्रक्शन या लोन इंपॉर्टेंट है। जो भी आपका लोन रीपे हुआ है या कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उसका प्रीवियस ईयर लेने का। जैसे आपका लोन रीपे कभी हुआ है 2025, मतलब 24-25 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, तो इसका प्रीवियस ईयर क्या रहेगा, 2023-24। समझ में आया? इसी को कहते हैं एंड ऑफ प्रीवियस प्रीसीडिंग टू सी, एंड ऑफ प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग टू सी। प्रीसीडिंग टू सी मतलब सी का जो भी ईयर है कंस्ट्रक्शन कंप्लीट है उसका प्रीवियस ईयर एंडिंग लेना है, प्रीवियस ईयर एंडिंग लेना। ऐसा भाषा नहीं समझ में आएगा तो मैंने क्लियर बोला, जब कंप्लीट हो उसका प्रीवियस ईयर क्या है, बस ये समझो। ओके, ये कंप्लीट होने के बाद, ये मिल जाने के बाद हम देखेंगे कि जो लोन लिया है और जो ये प्रीवियस ईयर है उसमें कितना गैप है। जितने मंथ्स या जितने इयर्स रहेंगे उतने ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा एंड देन हमको बेनिफिट मिलेगा। अब मैं कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं, जरा ध्यान दो। सबसे पहला लोन अमाउंट कितने का था, लोन का डेट क्या था, कंस्ट्रक्शन कभी कंप्लीट हुआ, तो उसका प्रीवियस ईयर क्या हुआ, अभी मैंने लिख के बताया था 24-25 का प्रीवियस ईयर 23-24 है, तो मेरा प्रीवियस ईयर क्या आएगा, 24 आएगा। तो मैंने 31 मार्च 2024 लिखा, ये समझा। अब 2021 से लेके 2024 तक कितने मंथ्स होते हैं जरा देखो, 21-22, 22-23, 23-24, 31 मार्च 2024 तक जाना है ना। तो अप्रैल 2021 में लोन लिया था, 21-22 एक पूरा साल, 22-23 पूरा साल, 23-24 पूरा साल, कितने साल हो गए, 3 साल हो गए। 36 मंथ्स या तो 3 साल। समझ में आया क्या? कैलकुलेशन समझो कैसे कर रहा हूं, वापस एक बार नहीं समझ में आया तो सबसे पहला लोन अमाउंट कितने का लोन लिया था, बराबर है।
कब लिया था? 1 अप्रैल। कंस्ट्रक्शन 25 में कंप्लीट, इसका प्रीवियस ईयर। कंस्ट्रक्शन जब भी कंप्लीट हो उसका प्रीवियस ईयर लेना है, और प्रीवियस ईयर लेने के बाद लोन लिया है उस दिन से ये प्रीवियस ईयर में कितने मंथ्स या कितने ईयर्स है वो ढूंढना है। मंथ्स में 36 मंथ्स या तो 3 इयर्स। हम इंटरेस्ट कितना परसेंट दे रहे हैं? 10%। ये समझ में आ गया। अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे? लोन कितने का था? 40,000। तो 3 इयर्स लिख दो यहाँ पे, या 36 मंथ्स। 3 इयर्स लिखोगे तो खाली इंटू 3 करना है, और अगर मंथ्स लिख रहे हो तो 36 डिवाइडेड बाय 12 तो भी 3 आएगा। ईयर है तो ईयर, मंथ है तो मंथ में 36/12 लिखना है, समझा? इंटू कितना परसेंट? 10। उस हिसाब से ब्याज कितना आ गया? ये समझा या बाउंसर गया? पक्का? अब जो भी इंटरेस्ट आया है, जो भी इंटरेस्ट आया है 12,000, इस इंटरेस्ट को डिवाइड बाय 5 कर देने का, क्योंकि प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट जब भी आएगा इसे 5 साल में डिवाइड किया जाएगा। कितने साल में? 5 साल में। इसलिए हम पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और उसको डिवाइड बाय 5 करेंगे। तो हमारा इंटरेस्ट कितना हो गया? तो हमको कितना बेनिफिट मिलेगा? 2400 का बेनिफिट मिलेगा। समझ में आया? 4000 तो डिडक्शन है, 4000 आपको दिख रहा है यहाँ पे, डिडक्शन तो है, एक्स्ट्रा डिडक्शन जिसे हम लोग कहते हैं इंटरेस्ट बोरोड फॉर प्री एक्विजिशन पीरियड 2400, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट। समझ में आया? क्लियर है? क्योंकि लोन विद इन 5 इयर्स था इसलिए ये डिडक्शन आया, अगर ये विद इन 5 इयर्स नहीं होता तो ये डिडक्शन नहीं आता, जैसे पिछले सम में। क्लियर है? पक्का? डन। अब 26,000 में ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस कर दोगे तो आपको नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा 11,000। सम समझ में आया है? प्री एक्विजिशन समझ में आया है? कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितने का लोन लिया है, कब लोन लिया है, कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ है, जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उसका प्रीवियस ईयर क्या है, फिर लोन टेकन से प्रेसिडिंग प्रीवियस ईयर में कितने मंथ्स आते हैं वो देखो, और मंथ्स के हिसाब से इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करो। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आने के बाद उसे डिवाइड बाय 5 कर दो तो आपको टोटल प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट का बेनिफिट मिल जाएगा। समझा सम? पक्का? पक्का? ऐसा सम हम और क्लास में करने वाले प्री एक्विजिशन का, बट दिस वाज द एंड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। खत्म, इतना ही हाउस प्रॉपर्टी में, और कुछ नया नहीं होगा। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था, जीएवी तक फाइंड करो, फिर इंटरेस्ट, एसओपी वाला और प्री एक्विजिशन, इतना ही है हाउस प्रॉपर्टी। कुछ बड़ा और कुछ नया नहीं आने वाला है आपके सिलेबस में, ठीक है? सम्स इसके अंदर वैरायटीज मिलेंगे बट कंसेप्ट यही है। ओके, फिर आज के क्लास को इतना ही करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।